We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान की मदद कर फजीयत करवाने वाले चीन अब पूरी तरह बौखलाया हुआ है और अब एक रिपोर्ट के खुलासे से साफ हो गया है कि चीन खुद को मजबूत दिखाने के लिए क्या क्या चाल चल सकता है। दरअसल फ्रांसीसी खुफिया और रक्षा अधिकारियों के मुताबिक चीन ने अपने विदेश स्थित राजदूतावासों को साफ निर्देश दिया कि वो राफेल लड़ाकू विमानों की साख पर सवाल खड़े करें, उसको बदनाम करने का काम करें। खासकर मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद इसका मकसद फ्रांस के महत्वाकांक्षी विमान की बिक्री को प्रभावित करना बताया जा रहा है। एक खुफिया रिपोर्ट जो कि फ्रांस की है, उसमें कहा गया है कि चीन ने विदेश में रक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग में राफेल की कमजोर प्रदर्शन क्षमता का भरपूर प्रचार किया। सोशल मीडिया पर यह सब कुछ फैलाया गया फर्जी पोस्ट और तस्वीरों के जरिए, जिनमें राफेल का मलबा दिखाया गया। मई में भारत पाक के बीच हुए संघर्ष के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, जिन्होंने चीनी तकनीक सर्वोत्तम का संदेश भेजा। अब फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने इसे राफेल और फ्रांस की प्रतिष्ठा पर एक विशाल डिसइंफो अभियान करार दिया है। क्यों ये चीन ने किया है, इसका मकसद क्या था और क्या इसके पीछे चीन की सोच है, तो जानने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे चाल है चीन की? नमस्कार चेतन जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना की जो नीतियां होती हैं उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसकी एक प्रवृत्ति में शामिल रहता है। उसकी जो चाहे वो रणनीतिक थिंकिंग हो, चाहे वो आर्थिक सोच हो, हर जगह वो एक डिसीव करने की कोशिश करता है। और चाइना के द्वारा फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के बारे में इस तरीके की बातें करना एक डिसइंफॉर्मेशन, एक प्रोपेगेंडा के तहत इस विमान की क्षमताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने की और इस विमान की जो फ्रांस के द्वारा बड़ी पैमाने पर जो बिक्री की जाती है उसको प्रभावित करने का है। ये बात बहुत स्पष्ट है। और इस तरीके के जो क्षमताओं के ऊपर सवाल खड़े करके चाइना फ्रांस के जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकना चाहता है। चाइना की मंशा वेस्टर्न कंट्रीज को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूरोप के राष्ट्र हो, सभी को एक दबाव में रखने की होती है। और वो इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरीके के यूरोपीय राष्ट्रों की भी एक सक्रियता और उनकी भारत के खिलाफ भी साजिश इसे कहा जा सकता है। संजीव जी, भारत के खिलाफ भी साजिश का ही एक पार्ट है अवश्य, क्योंकि हाल के समय में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों के संदर्भ में पाकिस्तान के द्वारा अनेक तरीके के डिसइंफॉर्मेशन को जो है फैलाया गया था और एक मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से राफेल विमानों पर सवाल खड़े किए गए थे, उसी को चाइना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि ये तो भारत के भी खिलाफ है, फ्रांस के भी खिलाफ है, पूरे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के खिलाफ है। और इसको लेकर के विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों को, फ्रांस को, सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और चाइना के इस तरीके के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। जी ठीक है। तो अब जिस तरीके से चीन यहाँ पर चालें चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद फ्रांस ने इसका जरूर जवाब दिया है। एक्सपोज कहें चीन की इस चाल को किया गया है। देखना होगा फ्रांस आगे इस पर क्या जवाब देता है।